नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की आंसर के आने के बाद अब हमारे पास मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है और अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना डाटा हमारे पास आ चुका है, इतने एस्पिरेंट का 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है, तो अब इस डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितना भी डाटा अभी तक आया, चाहे वो 70,000 एस्पिरेंट का आया हो या 98,000 एस्पिरेंट का आया हो या 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का आया हो या 40,000 प्लस एस्पिरेंट का आया हो, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है। मतलब 350 प्लस इवन स्कोर करने वाले एस्पिरेंट ठीक ठाक है, 320 प्लस स्कोर करने वाले भी एस्पिरेंट ठीक ठाक है, 318 प्लस स्कोर करने वाले एस्पिरेंट ठीक ठाक है, इवन 310 प्लस स्कोर करने वाले तो मैक्सिमम एस्पिरेंट है। तो इतना स्कोर स्टूडेंट हाई कर रहे हैं, क्या पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था या 1 साल के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया या कोई और वजह है इसके पीछे की। तो इसके पीछे का जो रियल रीज़न है वो क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इस डाटा को देख के जो भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहा है वो अपने जगह पे बिल्कुल सही, क्योंकि इस डाटा के बेस पे कट ऑफ हाई ही रहेगी। तो इसके पीछे की असली वजह क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और वो चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ वाकई में इतनी हाई जाएगी या इतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है उन सभी से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मान लेते हैं 2400 ग्रेड पे आप हैं या 2800 ग्रेड पे हैं और आपको इस बार भी वही ग्रेड पे मिलेगा, तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सीट खराब ना करें और पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसको आप स्किप करें। और इस वीडियो को जितने भी एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट तक हमारा ये मैसेज पहुँचे। तो प्लीज़ जो भी सिलेक्टेड है, चाहे वो सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हुए या किसी भी राज्य सरकार की वैकेंसी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं और यहाँ पर भी आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को स्किप करिए ताकि जो बच्चा जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब मिल सके। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2025 या एसएससी के किसी भी 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक पे आप सभी के लिए अभी जो है रिपब्लिक डे सेल आने वाली है, जो कि 25 तारीख को रात के 12 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि अभी जो पास प्रो है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो सेल आने वाली है इसमें बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आने वाला है। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो मिनिमम प्राइस में मिलेगा। उसमें भी अगर आप 25 तारीख को, आपको पता है कि 12 बजे से, रात के 12 बजे से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो 25 तारीख को 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप पास प्रो परचेज करते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी वाला जो पास प्रो आप परचेज करेंगे इसी प्राइस में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पास प्रो अगर आपको परचेज करना है, आप परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 25 तारीख से आप पास प्रो मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में परचेज करना, जिसमें 1 साल का पास प्रो परचेज करने पर 2 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी। आपको करना क्या है, ये कोड आपको यूज़ करना है PRAV12, ठीक है। और अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो जो भी प्राइस होगा उस पर 12% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी प्राइस आएगा वो मैं आपको रिवील करके बताऊंगा। और टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप एक ही पास प्रो से जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस ऑफर का आपको फ़ायदा उठाना और कोशिश ये करना है कि 25 तारीख को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करना है। तो लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 350 से या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 77 एस्पिरेंट, ऐसे 340 या इससे ऊपर स्कोर करने वाले 593 एस्पिरेंट, ऐसे 330 या इससे ऊपर स्कोर करने वाले 2750 है। उसके अलावा आप इवन ये देख सकते हैं कि 310 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 18,627 एस्पिरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देखो कि ये जो डाटा है ये कुछ एस्पिरेंट, जैसे ये आपका 70,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, तो यहाँ पर भी 350 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 71 एस्पिरेंट है। तो आपने देखा कि ये जो डाटा है ये 70,000 एस्पिरेंट का डाटा है
ये आपका 70,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा और ये 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 71 से 77 ये संख्या है, यानी कि अब ये जो डाटा है ये अपने सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जैसे ये 70,000 का डाटा देख सकते हैं, ऐसे ये 40,000 एस्पिरेंट का डाटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, मतलब जो ठीक ठाक स्कोर करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या मतलब एक साल के अंदर इतना कंपटीशन का लेवल बढ़ गया या पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था? तो ऐसा भी नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी हो। अगर आपने पेपर दिया है तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे। इसके पीछे का असली जो रीज़न है वो क्या है, और शायद ये चीज़ जो है वो हर एक जो भी प्रेडिक्शन कर रहा है वो इग्नोर कर रहा है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब मेंस का एग्ज़ाम से पहले जिन एस्पिरेंट ने रिट पिटीशन दायर की थी कैट में, ठीक है, उन का जो है रिवाइज जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया था एसएससी ने। 609 जो एस्पिरेंट थे वो एडिशनल क्वालिफाई कराए थे और कट ऑफ को भी रिवाइज किया था। इन एस्पिरेंट को मौका दिया गया था। बाकी हमारी जो है वो PIL भी हाई कोर्ट में लगी हुई है, उस पर भी आगे जो सुनवाई होगी वो होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एसएससी ने एडिशनल जो बच्चे हैं उनको तो क्वालिफाई कराया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी कि ये जो इन्होंने ये जो लिस्ट 1 है जो कि JSO के लिए है, ये जो एस्पिरेंट है, मतलब ये जितने भी एस्पिरेंट जो ये 18,436 एस्पिरेंट है, ये सारे के सारे एस्पिरेंट जो SSC है इसने लिस्ट 3 में क्वालिफाई कराए थे, जो कि मतलब अदर पोस्ट, मतलब जितनी भी ऑल अदर जो पोस्ट है उनके लिए जो बच्चे एलिजिबल होते हैं उसके लिए लिस्ट 3 आती है। तो ये सारे के सारे जो एस्पिरेंट हैं वो लिस्ट 3 में क्वालिफाई एसएससी ने कराए, और इस वजह से आपने देखा होगा कि लिस्ट 3 जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाती है वहाँ पर भी हाई कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जो एस्पिरेंट जिनकी एज 30 साल से प्लस है वो नहीं होंगे। 4 से 5,000 एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो केवल और केवल JSO की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी की जैसे जो 2400 और 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है उसमें 18 से 27 साल वाले ही आपके उसमें एलिजिबल होते हैं। कुछ पोस्ट है जिनमें जैसे इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट है उसमें 30 साल, और जो JSO वाली पोस्ट है इसमें आपके 32 साल तक के जो एस्पिरेंट है वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल वो जो एस्पिरेंट जो 30 साल से ऊपर थे, यानी कि 30 से 32 के एज के बीच में थे, क्या वो यहाँ पे नहीं होंगे? तो इन्होंने उनको भी वहाँ पे क्वालिफाई कराया, और जो रिजल्ट इन्होंने रिवाइज किया है उसमें इन्होंने मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ये सारे के सारे एस्पिरेंट, इनका आपका जो है एडमिट कार्ड भी आया और इन्होंने मेंस भी हो सकता है दिया हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग JSO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके दिमाग में पहले से ही ये माइंड मेकअप है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी जो मतलब यहाँ पे अच्छा स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो आपको ठीक ठाक लग रहे हैं। उसके अलावा ये इन्होंने मान लेते हैं प्री की कट ऑफ तो बढ़ा दी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उन्होंने चलो ठीक है लिस्ट 3 में भी इनको कंसीडर कर दिया, लेकिन जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस, मेरी सलाह ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि जो रैंक मित्रा, ये जो डाटा जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं रैंक मित्रा से ही मैंने लिया, और इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। तो क्या इसमें रैंक मित्रा ने जो मल्टीपल एंट्रीज हैं क्या उनको काउंट किया है या उनको रिमूव कर दिया है? मतलब जैसे कोई भी एस्पिरेंट उसने अगर 4 बार अपना डाटा चेक किया तो क्या वो चारों बार काउंट कर रहे हैं, या उनकी जो 3 बार की एंट्रीज है उनको हटा दिया गया? तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है, इससे मिनिमम अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मिनिमम एक पोस्ट चाहिए, तो आपको पता है कि 2400 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है और इसी की कट ऑफ मिनिमम आपकी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो सारे एस्पिरेंट हैं जो 18 से मतलब 32 साल वाले भी हैं, या वो हैं जो 27 प्लस वाले भी हैं, यानी कि 30 प्लस वाले भी हैं इसमें, ठीक है। 27 से 30 के बीच वाले भी हैं और 18 से 27 के बीच वाले भी हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर को भी आपको देखना है। अगर मिनिमम कट ऑफ आप देख रहे हो तो इसमें अगर आप इसको देख के चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपने उन एस्पिरेंट को भी लिया है जो 27 से 30 में है या 30 से 32 के बीच में है, ठीक है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी
ठीक ठाक मात्रा में, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करते हैं इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6 या 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। बाकी 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, कई सेंटर पे प्रॉब्लम हुई है। और एक्चुअल में क्या 20 तारीख को जिनका पेपर था उनका पहले से ऑलरेडी माइंड मेकअप था, तो 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका रियल में वाकई में नुकसान हुआ है। और ढेर सी कई प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि उन्हें रफ सीट नहीं मिली, और भी इशू है, ठीक है। तो ये सारे, या लैगिंग का उन्हें सामना करना पड़ा, तो ये भी इशू आए हैं स्टूडेंट के पास, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैंने पॉइंट आपके बीच में रखा, आप इससे कितना सहमत हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि एसएससी ने रिवाइज तो रिजल्ट डिक्लेयर किया, लेकिन जो 18,000 जो प्लस एस्पिरेंट थे, जो जेएसओ मतलब जेएसओ के लिए जो कट ऑफ थी, यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनको भी एसएससी ने लिस्ट 3 में क्वालिफाई कराया और उनका बाकायदा एडमिट कार्ड आया। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मेंस भी दिया होगा, तो ये भी एक रीज़न आपका हो सकता है जो इतने आपको हाई मार्क्स दिख रहे हैं एस्पिरेंट के, ठीक है। तो ये सारी रीज़न को कंसीडर करते हुए मैं आप सभी को यही एडवाइस देता हूँ कि जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, अगर आपका 312 से ऊपर स्कोर है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। बाकी एससी वाले जो एस्पिरेंट है, अगर आपका 290 से ऊपर आपका स्कोर है, 290 95, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। एसटी वाले जो एस्पिरेंट है 280 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी क्या कुछ आप सहमत हैं मुझसे या नहीं सहमत है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।